बिल्कुल कल ही मुझे हमें जानकारी चली है कि हम एक नंबर से विज्ञान में पीछे रह गए हैं। और मैं तो शिक्षा की तरफ से बिल्कुल पीछे ही थी। मतलब बहुत समय से छोड़ चुकी थी, कम से कम 32-33 साल पुरानी बात है। तो जब से पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं गया, ना कभी पढ़ा लिखा है। पर शिक्षा की मैटर में जब उसकी महत्वता जानी तो हमने भी वो पेपर देने की सोची। तो एक नंबर से जो हम फेल भय, मतलब जो नंबर कम आए हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी नीति है कि जो बच्चा ऐसे चूक जाते हैं, पर परीक्षा नहीं दे पाते हैं, तो जो ओपन परीक्षा होते हैं तो उनमें 5 नंबर को ग्रेड दई मिलत है सरकार की तरफ से। तो हमारा तो एक ही नंबर है, तो हमारी तो पास की मार्कशीट निकल है, कैसे के हम एक नंबर से हैं तो एक नंबर हमें मिली जे है। और अगर नहीं कछु ऐसी स्थिति है तो अगर पेपर हुई है तो हम पेपर दें सप्लीमेंट्री के। और शिक्षा के मैटर में इसका महत्व मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन उसकी जो कीमत है, उसकी जो महत्वता है, वो मुझे मेरी बेटी ने जनाई है। तो उसको लेके जो मैंने परीक्षा दी है, और मैंने बहुत ईमानदारी और सच्चाई से पेपर दिए हैं। बिल्कुल जो कोशिश थी मेरी उसमें पढ़वे लिखवे की, मैंने 2-2 3-3 घंटा समय भी दिया है। और उस समय जनता की भी सुनने पड़ती थी, तो दोनों ही काम साथ में ही किए हैं। जनता की भी सुन लेती थी और बात आके पढ़ाई भी कर लेती थी। तो जो भी है, जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। अगर फेल भी होते हैं तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश ही तो की है। जो कोशिश करते हैं वही कामयाब हो पाते हैं। तो अगर फेल भी हो जाते तो मुझे कोई गम नहीं होता, क्योंकि मैं दोबारा पेपर देती। तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ये तो शिक्षा है। और ज्ञान जब भी जहाँ जैसे जिस उम्र में भी मिले उसे ग्रहण करने चाहिए। तो मैं सारा श्रेय, अगर मैं पास होती हूँ तो मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। और मैं अपनी बिटिया को बिल्कुल धन्यवाद एक करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। वह घर में ही है कि मुझे उसने ऐसी प्रेरणा दी और इस लायक बनाया कि आज मैं 10वीं के पेपर दे सकूँ।